आज के इस प्रोग्राम में ध्यान और सुषुम्ना नाड़ी के रहस्य पर चिंतन करेंगे। सामान्यतः मेडिटेशन या ध्यान करने की बात सभी लोग कहते हैं, लेकिन आज हम आपको ध्यान या मेडिटेशन करने के लिए सुषुम्ना की जागृत स्थिति के प्रभाव के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। शरीर की नाड़ियों के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कि हमारे शरीर में मुख्य 3 नाड़ियाँ होती हैं। रीढ़ की हड्डी के दाएं ओर पिंगला नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के बाएं ओर ईड़ा नाड़ी और दोनों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारे मूलाधार से प्रारंभ होकर नाक से होते हुए सहस्रार तक जुड़े होते हैं। हमारे दाएं नाक से पिंगला नाड़ी और बाएं नाक से ईड़ा नाड़ी चलती है। तो ध्यान या मेडिटेशन करने से पहले हमें इस बात की जांच करनी होती है कि हमारे शरीर में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति क्या है। इसकी जांच के लिए हम पहले बाएं नाक को अंगुली से बंद करके दाएं नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। अगर खुली सांस चल रही है, कोई अवरोध नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिंगला नाड़ी जागृत है। इसी प्रकार अंगुली से दाएं नाक को हम बंद करते हैं और बाएं नाक से सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यदि सांस खुलकर नहीं ली जा रही है, कुछ अवरोध है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईड़ा नाड़ी जागृत नहीं है, एक्टिव नहीं है। अर्थात जिस नाक से खुली सांस ली जा रही है और छोड़ी जा रही है, वह नाड़ी एक्टिव है, और जिस नाक से खुली सांस नहीं ली जा रही है और नहीं छोड़ी जा रही है, वह नाड़ी एक्टिव नहीं है। तो इस स्थिति में हम सबसे पहले दोनों नाड़ियों को एक्टिव करने का प्रयास करते हैं। अनुलोम विलोम या अन्य प्राणायामों का प्रयोग करते हैं, और जब हमारे दोनों नथनों से खुली सांस आती है जाती है, तो वह स्थिति सुषुम्ना नाड़ी की जागृति की स्थिति कहलाती है। और ध्यान या मेडिटेशन के लिए हमारे शरीर की यह सबसे उपयुक्त स्थिति मानी जाती है। योग शास्त्रों में ईड़ा नाड़ी को यमुना नदी, पिंगला नाड़ी को गंगा नदी और सुषुम्ना नाड़ी को सरस्वती नदी भी कहा गया है। इन तीनों नाड़ियों के एक्टिव होने का समय होता है, और हर एक के शरीर में यह समय स्वास्थ्य के आधार पर अलग अलग होता है। लेकिन सामान्यतः एक नाड़ी लगभग 1 घंटे तक एक्टिव रहने के बाद दूसरी नाड़ी में शिफ्ट हो जाती है। अर्थात अगर पिंगला नाड़ी एक्टिव है तो 1 घंटे के बाद ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। अर्थात बारी बारी से दोनों नाड़ियां एक्टिव होती रहती हैं, और जिस समय एक नाड़ी की एक्टिव होने की स्थिति दूसरी नाड़ी में शिफ्ट होती है, उस समय 2 से लेकर 5 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी चलती है, यानी एक्टिव होती है। अर्थात जब हमारे दोनों नथनों से खुली सांस आती है जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। तो उस वक्त अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो सीधे परमात्मा से जुड़ने की अनुभूति होती है। उस समय हम अगर पूरी एनर्जी के साथ जो भी बात बोलते हैं या आशीर्वाद देते हैं, वह सत्य होता है। या कभी कभी क्रोध में आकर हम किसी को बुरी बात कह देते हैं या बद्दुआ दे देते हैं, तो वह भी सत्य होता है। और आपने यह भी सुना होगा कि 24 घंटे में एक ऐसा समय भी आता है कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो वह सत्य होता है। और आपने लोगों से इस बात को कहते हुए भी सुना होगा कि फलाने व्यक्ति की जुबान ही काली है। इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि उस व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा वो सत्य हुआ। तो इन सब बातों के पीछे एक ही सार है कि जिस समय सुषुम्ना नाड़ी जागृत रहती है, सुषुम्ना नाड़ी चलती है या सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव रहती है, उस समय जो भी बात बोली जाती है वह सत्य होती है। जिन लोगों ने भी जो बात कही और वह सत्य हो गई, तो वह बात उस समय कही गई जिस समय सुषुम्ना नाड़ी चल रही है।
उस समय सरस्वती हमारी जुबान पर बैठ जाती है और फिर हम जो भी बोलते हैं वह सत्य होता है। सामान्यतः होता क्या है कि हम अपने बच्चों या अपने घर के लोगों को कभी कभी भली बुरी बात कह देते हैं, तो हमें इस बात को याद रखना होगा कि अगर उस समय हम सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव की स्थिति में हैं तो हमने जो कहा वह सत्य होता है और फिर हमको बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए ध्यान रखना होगा कि कभी भी किसी के लिए भी हमारे मुख से कोई बुरी बात न निकले। बस अंत में यही कहना है कि कभी भी किसी के प्रति न तो बुरा बोलें और न ही बुरा सोचें। और यदि आप ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव करने पर यदि आप ध्यान करते हैं तो अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।